ખૂબ ટૂંકી નોટિસમાં मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, पोर्टुगीज की सरकार ने, यहाँ के लोगों ने हमारा स्वागत सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और ये स्वागत सम्मान एक व्यक्ति का नहीं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वागत है। ये राधा कृष्ण मंदिर एक प्रकार से यहाँ की सामाजिक चेतना का प्रतीक है। सभी संप्रदाय के लोग, उनके प्रतिनिधियों से आज मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। कोई भेद रेखा नहीं, और यही भारत की विशेषता है। ये विविधता, यही भारत की पहचान है और यही भारत की ताकत है। पिछले दिनों पोर्चुगल में फॉरेस्ट फायर के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कई निर्दोष लोग उस आग में शिकार हो गए। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई, इन सबके प्रति मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके परिवारजनों को परमात्मा शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। पोर्चुगल का भारत के सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक संबंध रहा है, बड़ी निकटता रही है। लेकिन गुजरात के साथ उनका एक विशेष नाता रहा है। हम सब सुनते आए हैं कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो कहते हैं कि एक गुजराती कांजी मालम, उन्होंने वास्को डी गामा को मार्गदर्शन किया और उनकी मदद से वो वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। एक कांजी मालम गुजरात से निकले, अफ्रीका में सेटल हुए और वहां एक बंदरगाह पर उनकी मुलाकात वास्को डी गामा से हुई और वहीं से भारत जाने की उनकी यात्रा बनी। तो इस प्रकार से कांजी मालम के माध्यम से पूरे यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रारंभ हुआ और पोर्चुगल का उसके बड़ा महत्व रहा। तो ये नाता जिनके साथ हमारा रहा है, पुराना नाता रहा है। ये बात सही है कि 70 साल में पहली बार हिंदुस्तान से कोई प्रधानमंत्री बायलैटरल विजिट के लिए यहां आया है और यह सौभाग्य मुझे मिला है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वहां यहां आए थे, लेकिन उस समय उनकी यात्रा बायलैटरल विजिट के रूप में नहीं थी। यूरोपियन यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए थे। मुझे ये सौभाग्य मिला आज आने का और कई विषयों पर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, कई विषयों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण निर्णय किए और भारत और पोर्चुगल कंधे से कंधा मिला करके, हम दोनों के पास जो अनुभव है, दोनों के पास जो शक्ति है, दोनों की जो आवश्यकता है, उसको लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। पोर्तुगल के महान नेता श्री मारियो सोरेस 1992 में 1992 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य मेहमान के रूप में पधारे थे।
उन्हीं के कालखंड में भारत के और पोर्चुगल के संबंधों को एक नई ऊर्जा, नई चेतना मिली थी। और जब प्रधानमंत्री जी भारत थे, उसी समय उनका यहां स्वर्गवास हुआ, तो भारत के लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस में सामूहिक रूप से उनको श्रद्धांजलि दी थी। तो ये आदर भाव पोर्चुगल के साथ भारत का बना हुआ है। पिछले दिनों मुझे यहां के पूर्व प्रधानमंत्री और अब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल श्रीमान अंतोनियो गुतेरेस से रशिया में मिलने का सौभाग्य मिला और मैं इतना प्रसन्न था कि उनके साथ बातों में उन्होंने योगा पर इतनी डिटेल चर्चा की मेरे साथ। उन्होंने कहा मेरे परिवार के सब व्यक्ति योगा से जुड़े हुए हैं। योगा के प्रति उनका आदर भाव, और आज भी मैंने देखा यहां के नागरिकों ने योगा का बहुत अच्छा उत्तम प्रदर्शन किया। ओमकार मंत्र का जाप तो किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, और योग को मैंने आज प्रधानमंत्री जी मेरे से चर्चा कर रहे थे, होलिस्टिक हेल्थ केयर की, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, लो कॉस्ट हेल्थ केयर की, और उन सब के अंदर वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि हम पोर्चुगल में योग के माध्यम से वेलनेस की मूवमेंट और स्कूलों में भी योग के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि पोर्चुगल ने योग के आंदोलन को आगे बढ़ाने में पूरे यूरोप में पोर्चुगल लीड रह रहा है। और पिछले दिनों 21 जून को भी जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हुआ, पूरा विश्व योग मना रहा था, उस समय पोर्चुगल ने भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्साह और उमंग के साथ उसमें शरीक हुए। मैं पोर्चुगल के योग प्रेमी भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और मानव कल्याण के लिए, जीरो कॉस्ट हेल्थ केयर के लिए योग की जो मूवमेंट चली है, उसको जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि पोर्चुगल की भावी पीढ़ी के जीवन के लिए ये उनकी बहुत बड़ी सौगात होने वाली है और आने वाली सदियों तक लोग उनको याद करने वाले हैं। पोर्चुगल ने स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम कमाया है। यहां के यूथ ने, उनके टैलेंट ने और सरकार की प्रोएक्टिव नीतियों के कारण स्टार्टअप मूवमेंट को एक बहुत बड़ा बल मिला है और पोर्चुगल एक प्रकार से स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा क्रिएटिव हब बन सकता है। आज भारत ने और पोर्चुगल ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें स्टार्टअप के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान मिलकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, अपने अचीवमेंट शेयर करते हुए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़े। पिछले दिनों जब स्टार्टअप इवेंट यहां हुआ था, भारत से 700 से ज्यादा स्टार्टअप को लेकर के काम करने वाले, इनोवेशन में जुड़े हुए सारे नौजवान यहां आए थे और एक बड़ा प्रेरक कार्यक्रम, एक बड़ा प्रेरणा का काम यहां पर हुआ था। पोर्चुगल स्पोर्ट्स की दुनिया में भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है और जब स्पोर्ट्स की चर्चा आती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसको कौन याद नहीं करेगा। ऐसे ऐसे क्षमतावान लोग फुटबॉल की दुनिया के लिए प्रेरक हैं। भारत में भी रोनाल्डो का नाम सुनते ही फुटबॉल के खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा और चेतना आ जाती है। तो ये एक प्रकार से अनेक क्षेत्र हैं कि जिसमें हम बहुत कुछ मिलकर के काम कर सकते हैं। हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, हम विश्व के सभी समुदायों को अपने साथ लेकर के चलने वाले स्वभाव के देश हैं। हम मिलकर के न सिर्फ भारत और पोर्चुगल का ही भला करें, लेकिन हम मिलकर के
दुनिया की भलाई के अंदर भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और आज वो अवसर मैं देख रहा हूं, यहां की ताकत को मैं अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। भारत भाग्यशाली है, वो आज युवा देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। जिस देश के पास ऐसी जवानी हो, वो देश के सपने भी जवान होते हैं, और उन जवान सपनों का सामर्थ्य भी कुछ और होता है। और उसको लेकर के भारत नई सीमाओं को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारत आज विकास की बुलंदियों की ओर छू रहा है। पिछले 3 वर्ष से मुझे देश में प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है, और आप अनुभव करते होंगे, आपके पास खबरें पहुंचती होगी, और आजकल तो सोशल मीडिया के कारण बहुत सी बातें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो शायद नरेंद्र मोदी ऐप को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड किया होगा। नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए। मैं हर पल आपके जेब में रहता हूं, आपके मोबाइल फोन पे अवेलेबल रहता हूं। भारत की हर गतिविधि का परिचय, विकास कितनी तेजी से हो रहा है, कितने क्षेत्रों में हो रहा है, आपको मिलता होगा। स्पेस की दुनिया में भारत के यूथ ने, भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखाई है। कल ही 30 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च करने का काम भारत के स्पेस साइंटिस्टों ने किया। कुछ दिन पहले हमारे स्पेस साइंटिस्टों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया को अचरज हो गया था कि ये शक्ति भारत के पास है। तो भारत एक नई ऊर्जा के साथ, नए सामर्थ्य के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी अनेकविध नए बदलाव आ रहे हैं, नियमों में बदलाव आ रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कई द्वार खोल दिए गए हैं। भारत में 21वीं सदी के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बने। हमारे रेल, रोड 21वीं सदी के अनुकूल ग्लोबल बेंचमार्क वाले कैसे बने, उस दिशा में इन दिनों भारत लगातार कोशिश कर रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म की दृष्टि से भी पहले की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में विश्व का ध्यान आकर्षित किया है भारत ने। भारत को जानना, पहचानना, भारत से कुछ पाना, ये विश्व में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछले 1 साल में ही बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी टूरिस्टों की संख्या भारत में बढ़ रही है। हर क्षेत्र में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि विश्व में फैले हुए मेरे भारतीय समुदाय के भाई बहन, और हमें खुशी है कि भारतीय जहां गए हैं वहां अपनी परंपराओं को बरकरार रखा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा। यहां बहुत लोग होंगे, कोई 2 पीढ़ी वाले होंगे, कोई तीसरी पीढ़ी के होंगे, कोई नई पीढ़ी के होंगे, लेकिन आज भी अपनी उस महान परंपराओं के प्रति उतना ही गर्व है। लेकिन साथ साथ जिस मिट्टी की रोटी खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं, उस देश के लिए भी जी जान के काम करते हैं। आप लोग पोर्चुगीज के लिए भी उसी भाव से काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और दुनिया में जहां जहां भारतीय गया है, उस समाज के साथ घुल मिल जाना, उस समाज के विकास के अंदर अपना योगदान देना, जितना भी पॉजिटिव कर सकता है वो करते रहना, अपनी परंपराओं को निभाते हुए करते रहना, ये भारतीय समाज की विशेषता रही है। सर्वसमावेशक स्वभाव है हमारा, क्योंकि भारत में हमारा लालन पालन ही, जिस देश में 100 भाषाएं बोली जाती हो, जिस देश के अंदर 1700 से ज्यादा बोलियां हो, जिस देश में हर 20 मील के बाद
खान पान का नया टेस्ट मिलता हो, इतनी विविधताओं के बीच जो पले बड़े हैं वो दुनिया की हर विविधता को अपने में समाविष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। और उस संस्कारों के कारण आज विश्व में एक स्वीकृत समाज के नाते, एक एक्सेप्टेबल सोसाइटी के नाते भारतीय समाज ने अपनी जगह बनाई है। ये काम आपने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है। एक प्रकार से भारत के सच्चे एम्बेसडर के रूप में आप सब मेरे भारतवासी काम कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आपके बीच आने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।